को हम लोग बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपका हक छीन रहा है और ये लड़ाई हक और हुकूक की हो गई है। बिहार को किस दिशा में हम लोग आगे ले जाएंगे, चौमुखी विकास की दिशा में ले जाएंगे। बिहार जो है देश के पैमाने पर जो है डेवलप स्टेट हो जाए, इसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। और मेरे साथ देख सकते हैं कि बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी हैं। मैं बता दूं कि 17 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है और यहां पर तमाम जितने भी महागठबंधन के नेता हैं यहां पर आने वाले हैं। उसको लेकर यहां पर देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कहिएगा, 17 तारीख को वोट अधिकार यात्रा के तहत आपके भी नेता आ रहे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका तक वोट के छीनने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन को आगे करके ये काम कर रही है, उसके खिलाफ लगातार हम लोग मुखर हैं। इस यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जनमानस को हम लोग बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपका हक छीन रहा है और ये लड़ाई हक और हुकूक की हो गई है। जिस प्रकार से हम लोगों को नकारा जा रहा था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जिन बातों को हमने रखा, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, टाइमिंग को लेकर, 65 लाख जो है मतदाताओं को सूची से नाम हटा दिया गया, 22 लाख लोगों को जो है राजनीतिक तौर पे हत्या करने की साजिश हो गई। इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो अलाइनमेंट था भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जगजाहिर हो गया है। तो 17 तारीख को यानी कि कल सासाराम की धरती, शाहबाद की धरती, रोहतास की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से जो बात निकल कर जाती है दिल्ली के फलक तक जाती है और यहीं से जो है यात्रा का शुरुआत हो रहा है। और 17 तारीख को कल इंडिया अलायंस के सभी मेंबर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया अलायंस के सभी मेंबर यहाँ पे कल आ रहे हैं। यात्रा शुरू होगा और ये यात्रा जो है लगातार बिहार में चलेगा। जनमानस को जागरूक करने के लिए ये यात्रा है, हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए ये यात्रा है। इसी यात्रा को व्यापक रूप से तैयारी हो गई है चारों तरफ से। मेरा मानना है कि यहाँ पे ऐसा भीड़ होगा कि न भूतो न भविष्य। सासाराम देखेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता चौक चौराहे पे और ग्राउंड पे रहेंगे और अपने नेता को अगुवाई करेंगे और जनमानस की बातों को जो है जनमानस का हक और हुकूक की लड़ाई है उसको मजबूत करेंगे। लेकिन जिस हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, साफ तौर पे उन लोगों का कहना है कि ऐसे वोटरों का नाम काटा गया है जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, उस वोटरों का नाम काटा गया है और आप कह रहे हैं कि गरीबों को वोट काटा गया है। देखिए, 1 जनवरी 2025 से रिवीजन का काम चल रहा था। इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, कभी ये नहीं कि एक बार करता है, लगातार नाम जुड़ता है और कटता है। तो जो अप्रैल में जो डाटा आया 2025 में, उस डाटा में 7.5 लाख नया वोटर ऐड किया गया था, 4.5 लाख वोटर को काटा गया था। लेकिन जो यही 3 महीने के बाद 1 अगस्त को आता है तो 22 लाख वोटर को काट दिया जाता है। कि कौन सी बीमारी थी बिहार में कि जो 3 महीने में 16 लाख वोटर की जो है यहाँ पर हत्या हो गई। इतना ही नहीं, 4.5 करोड़ लोगों का डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अभी 65 लाख नहीं, ये और आगे जाएगा। इन सब का डाटा ये दे नहीं रहे थे। एपिक नंबर के साथ हम मांग रहे थे किस बूथ पर किस व्यक्ति की जो है राजनीतिक हत्या किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन डाटा नहीं दे रहे थे। लेकिन हम लोगों की जूझ सुप्रीम कोर्ट में हुई, अब उन लोगों को डाटा देना पड़ेगा। अब पता चलेगा कि कहाँ पे कौन जिसका जो है राजनीतिक हत्या की गई, किनका वोट जोड़ा गया, किनका वोट काटा गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही थी और ये लगातार माननीय राहुल गांधी ने कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में लेकर बहुत वो मुखर होकर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया है। अब इलेक्शन कमीशन एकदम खुला आईना हो गया है कि बीजेपी के साथी लोग हैं। एक और बात पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पिटारा खोल दिए हैं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले और लगातार मास्टर स्ट्रोक पे स्ट्रोक मारे जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1100 तमाम महिलाओं के लिए जो विधवा हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों के लिए भी, और बिजली
बिल फ्री कर दिए हैं, 120 यूनिट बिजली बिल फ्री। और फिर रोहतास में जो वर्षों से मांग था यहाँ पर लोग मेडिकल कॉलेज के लिए, वो भी यहाँ पर रोहतास में बनाने के लिए कर दिए। देखिए बंधु, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में भी देखिएगा डेवलपमेंट प्लान, आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात कही, आर्थिक अधिकार की बात कही, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात कही थी। उसी को लेकर जो है नौकरी दिलाने की बात कही थी, 10 लाख नौकरी की बात कहा गया था, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई थी, माई बहन योजना के बारे में बताया गया था। और जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोगों ने बिगुल फूका हुआ था, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही गई थी। और आईटी पॉलिसी और आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इन सारी व्यवस्थाओं को, जाति जनगणना की व्यवस्थाओं को, आरक्षण की व्यवस्थाओं को, ये सब हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्लैंक में है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बात करते थे, उन्हीं को जो है वो कॉपी और पेस्ट करके जो है वो लागू करना चाहते हैं और हक और हुकूक की लड़ाई को जो है धूमिल करना चाहते हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव इसको ये होने नहीं देंगे। और जो आर्थिक न्याय की जो बात कही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, हम जो है हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है उस विजन डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा, इसके अलावा बिहार को किस दिशा में हम लोग आगे ले जाएंगे, चौमुखी विकास की दिशा में ले जाएंगे। बिहार जो है देश के पैमाने पर जो है डेवलप स्टेट हो जाए, इसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो बस अब जाने वाले हैं, वो जाने के बेला में जो है कुछ जो है अपना जान बचाने के लिए इस तरह का वो जो है नई पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होना नहीं है। समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजद के, साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कहा था उसी का ठीक नकल यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वही कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर मैं बात किया। 17 तारीख को यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का आगमन होने वाला है, उसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी शुरू कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि उस कार्यक्रम में कितने लोग आते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।